रमेश तेंदुलकर, ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। और हिंदी में एक कहावत है कि आप काम अपना इतना जोरदार कीजिए कि आपका नाम जो है वो चारों ओर यहां पर फैल जाए, प्रख्यात हो जाए यहां पे। और सचिन ने जो काम किया है, जिस भी देश में क्रिकेट की थोड़ी भी समझ रखी जाती है ना, वहां हर कोई हमारे प्यारे मास्टर ब्लास्टर को जरूर जानता होगा। आज यानी कि 24 अप्रैल के दिन ही साल 1973 में सचिन का जन्म हुआ था और 51 साल में सचिन ने इतना कुछ पा लिया कि अब उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा है। क्रिकेट के भगवान थे तो इंसान ही, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, कई सारे गोल्डन मोमेंट्स आए और कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे बना दिए तो शायद ही कभी तोड़ पाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उनके रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि सचिन की स्ट्रेट ड्राइव कितनी अच्छी थी। आज मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि सचिन की कवर ड्राइव कितनी अच्छी थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर सचिन कैसे बने क्रिकेट के भगवान। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब आपको लाइफ यहां पे लो फेजेस में डालती है तो आप कमबैक कैसे करते हैं, आपका कमबैक कैसे होता है, वो आपको डिफाइन करता है। और सचिन ने जो कमबैक्स किए वो लाजवाब रहे। असली किंग ऑफ कमबैक अगर किसे कहा जाए तो वो हमारे प्यारे मास्टर ब्लास्टर है। 1989 में ये सफर शुरू होता है। लगातार अच्छा खेल रहे थे। शुरुआत में लोगों ने कहा कि 16 साल का लड़का क्या कमाल करेगा, लेकिन कुछ ही समय में इस लड़के ने यह बता दिया कि बॉस, मेरे में बहुत दम है, मेरे को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे हिंदी में एक और कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। जब शुरुआती करियर में एक बॉल आके लगती है ना चिन पे और कट लग जाता है, खून बहने लगता है, सभी को लगता है कि भाई दैट्स इट, अब ये पारी इनकी यहीं खत्म हो गई है, ये वापस पवेलियन जाएंगे। तब सचिन कहते हैं मैं खेलेगा। और सिर्फ जो विपक्षी टीम थी वही हतप्रभ नहीं रह गई, जो साथी खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू थे वो भी हतप्रभ रह गए कि गुरु क्या करना चाह रहे हो। और उस दिन ये चीज डिफाइन हो गई थी, ये चीज पता चल गई थी कि ये खिलाड़ी आम नहीं, ये खिलाड़ी बेहद खास है यहाँ पे। लेकिन सचिन के करियर में हमें कई डाउनफॉल हमने देखे, लेकिन कमबैक बहुत ही ज्यादा शानदार थे यहाँ पे। चलिए कुछ यहाँ पे डाउनफॉल्स के बाद कमबैक की कहानी की बात करते हैं। एक दिन आया सचिन स्टॉर्म, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ही शानदार यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया, शतक जड़ा, सब चीजें की। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनकी जिंदगी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो झटका था उनके पिता का चले जाना। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा झटका सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनके पिता चले गए थे, लेकिन उनके मार्गदर्शक चले गए थे, उनके आइडल चले गए थे, उनके आदर्श चले गए थे। क्योंकि सचिन हमेशा कहते थे कि मेरे पिता ने एक बात कही कि खिलाड़ी आप कैसे भी बने, इंसान अच्छे बनिएगा, और मैं वही कोशिश करता हूं यहाँ पे। और सचिन के लिए उनके पिता से बढ़कर कोई भी नहीं था। लेकिन सचिन ने कहा कि मैं इंसान भी अच्छा बनूंगा, खिलाड़ी भी अच्छा बनूंगा। वापस आए, विदेश में थे, वापस आए, सारी चीजें करी और वापस जाके उन्होंने शतक भी जड़ा और अपने पिता को याद भी किया। उसके बाद जो आप देखते हैं ना कि सचिन हर शतक के बाद ऊपर देखते थे, वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी यहाँ पर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं हर मैच में उनको अपने पिता को याद करने की उन्होंने एक रीति शुरू कर दी यहाँ पे। लेकिन अब वापस आते हैं यहाँ पर सचिन के कमबैक्स के बारे में। कमबैक यही है कि पिता का चले जाना, लेकिन वापस आके शतक जड़ना। साल 2003 में लेके आता हूं आप लोगों को। साल 2003 में इंडिया बहुत करीब पहुंचा यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हमारा सपना फिर तोड़ दिया यहाँ पे। और सचिन को गोल्डन बैट मिला, लेकिन वो मायूसी साफ नजर आ रही थी सचिन के चेहरे पे कि भाई मुझे वर्ल्ड कप चाहिए था, ये गोल्डन बैट नहीं। और लोगों ने कहा कि ये अच्छा मौका था, शायद इससे अच्छा मौका कभी भी सचिन को नहीं मिलेगा। साल 2004 अच्छा गया, लेकिन साल 2004 के अंत तक सचिन की जिंदगी के सामने यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल आके खड़ी हो गई। वो थी सबसे बड़ी इंजरी उनके करियर की, टेनिस एल्बो। यानी कि जो खिलाड़ी अपने बल्ले से करामाते दिखाता था वो बल्ला उठा भी नहीं पा रहा था, हिला भी नहीं पा रहा था, इतनी सीवियर इंजरी थी। और वो समय ऐसा था दोस्तों कि लोगों ने कह दिया कि ये तेंदुलकर नहीं, ये एंडुलकर है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कमबैक हमेशा उनका ग्रेटर रहा है। 2006 तक वो इंजरी से पूरी तरह रिकवर हुए। 2007 में वर्ल्ड कप था, उन्होंने पूरी रिकवरी की, खूब प्रैक्टिस की। 2007 में टीम के साथ गए, कमबैक करके किसी ने सोचा नहीं था कमबैक कर जाएंगे, लेकिन कमबैक करके गए। 2007 में फिर झटका लगा, और वो झटका था यहाँ पे कि टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। वहां पे सचिन को भी लगा कि ये उनके करियर का अंत है। कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात बोली भी, लेकिन उनके भाई अजीत ने उनको एक रे ऑफ होप दी और बताया कि 2011 का वर्ल्ड कप देख रहे हो, वो भारत में है, भारत में आपको खेलना है, आपके पास एक बड़ा मौका है। बस इतनी सी उम्मीद ही बहुत थी यहाँ पे सचिन के लिए। और सचिन ने 4 साल दोबारा से लगा दिया अपनी मेहनत में, अपनी मशक्कत में। और 2011 में वो सपना भी पूरा हुआ। लेकिन वो सपना पूरा तो हुआ, एक समय ऐसा आया जहां सचिन अपना आपा खो बैठे। 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में जब खाना नहीं पहुंचा टीम इंडिया के पास, तो खिलाड़ी गुस्सा हो गए। तब सचिन को आया बहुत तेज गुस्सा। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही भूखे हो ना, जाओ मैदान पे रन बनाओ, इतने ही भूखे हो, जाओ मैदान पे विकेट लो,
फाइनल में पहुंचो, मैं पार्टी दूंगा। पार्टी भी उन्होंने दी, पूरे इंडिया ने जश्न भी मनाया क्योंकि टीम इंडिया ने उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। और सबसे बड़ी चीज ये कमबैक्स की कहानी में ये भी है कि सचिन ने आने वाले कई पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन यहां पर दी है। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, यानी कि दूसरी तीसरी जनरेशन भी यहाँ पे सचिन से इंस्पायर होती है। और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये कमबैक सचिन ने किए और जो ये प्रेरणा दी आने वाली कई पीढ़ियों को, ये सब चीजें कमाई हैं और इसी वजह से उनको कहा जाता है क्रिकेट के भगवान। और आज क्रिकेट के भगवान 51 साल के हो गए। इंडिया टीवी क्रिकेट की तरफ से हैप्पी बर्थडे मास्टर ब्लास्टर।